वेलकम गाइज, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्रैकर में। आज का टॉपिक, इस टॉपिक को सॉल्व करने वाले हैं, इसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं। क्योंकि इंग्लिश पढ़ने, बोलने और लिखने के लिए सबसे पहली बात आपको तो सीखना पड़ेगा, वो है आपका ट्रांसलेशन। बिना ट्रांसलेशन का आप कुछ भी नहीं कर सकते इंग्लिश में, ठीक है। इसलिए बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको ट्रांसलेशन सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इसको हम क्या करेंगे, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और समझाते चलेंगे कि यहाँ पे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो किस टेंसेस पे है और किस ग्रामर के रूल पे आधारित है, और जो यहाँ पे जो वर्ड का उपयोग किया गया है उसका उपयोग किस किस आधार पे और किया जा सकता है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना लिखना और अच्छी तरह से बोलना चाहते हैं तो सबसे बेहतर कहानी के माध्यम से स्टार्ट करें, जिससे आप में कॉन्फिडेंस जगे और धीरे धीरे आप इंग्लिश में अच्छी कर सकें। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी को वर्ड टू वर्ड इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और जितने भी इसमें प्रकार के जो टेंस और ग्रामर का प्रयोग किया गया उसे हम यहाँ पे बताते चलते हैं, ठीक है। चलिए बिना देरी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। द बियर एंड द ट्रेवल, भालू और यात्री। यहाँ पे एस लगा है तो क्या जगह, यात्रियाँ, यानी भालू और यात्रियाँ। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, या फिर यात्रियों की कहानी है। टू फ्रेंड वेयर ट्रेवलिंग टुगेदर, यानी दो दोस्त, वेयर मतलब क्या, थे, ट्रेवलिंग यात्रा कर रहे थे, टुगेदर मतलब साथ। अब इसको यहाँ पे पहले टेंस को समझाते हैं, उसके बाद इसका सेंस समझाते हैं। यहाँ पे क्या है, टू फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे जो टू फ्रेंड दिया ये क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया। अब प्लस यहाँ पे वाज वेयर का प्रयोग हुआ है, देखो यहाँ पे वेयर प्रयोग हुआ है ना। अगर वाज वेयर का प्रयोग होता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ट्रेवल, उसमें क्या है, आईएनजी का प्रयोग हुआ है, ठीक है, इसमें यानी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर सब्जेक्ट रहता, इज एम आर का प्रयोग होता है, इज एम आर का अगर प्रयोग होता है, उसके बाद भर में अगर आईएनजी का प्रयोग होता है तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ भी कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। टू फ्रेंड यानी दो दोस्त, वे आर ट्रेवलिंग यानी यात्रा कर रहे थे, टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है साथ में। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम लिख देते हैं, ठीक है, दो दोस्त, वेयर का मतलब होता है थे, यात्रा कर रहे, ट्रेवल टुगेदर मतलब हो गया क्या, साथ में, ठीक है, यानी दो दोस्त साथ में यात्रा कर रहे थे। देन या फिर व्हेन का मतलब होता है तभी या फिर तब, ठीक है, तभी। ए बियर यानी एक भालू, सडनली अचानक, अपेयर मतलब क्या, सामने आया, ऑन द पाथ यानी रास्ते पर। अचानक मतलब क्या होता है, सडनली का होता है अचानक। अपेयर मतलब होता है सामने आना, ईडी लगा है, यानी अपेयर का क्या है, सेकेंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, अपेयर्ड, तो हो जाएगा सामने आया, सामने आया, ठीक है, सामने आया। और मतलब क्या था, पर, पाथ मतलब रास्ते, ठीक है। बिफोर, बिफोर का मतलब होता है सामने। अब यहाँ बोलिएगा सर आप सामने बोल रहे हैं, अगर किसी की चीज़ के सामने, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं ए फ्रंट ऑफ, या फिर बिफोर का भी यूज करते हैं, ठीक है। ये ग्रामर का रूल में आता है, इसको आप समझिएगा, ठीक है। देम यानी उनके, उनके क्या हुआ, सामने रास्ते पर एक भालू अचानक आया, ठीक है। आपको यहाँ पे बिफोर मतलब पहले होता है, लेकिन याद रखिएगा जब हम किसी के सामने की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बिफोर का यूज पहले ना को क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ के जगह पे बिफोर का भी यूज किया जाएगा, ठीक है। वन ऑफ द फ्रेंड यानी दोस्तों में से एक ने, यानी वो जो दो दोस्त थे उन दोस्तों में से एक ने, ठीक है। ऑफ लग गया, ऑफ यानी वन ऑफ लग गया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स लग जाए, कुछ भी लग जाए, उनमें से एक, अगर यहाँ पे रहता वन ऑफ देम यानी उन दोनों में से एक, वन ऑफ फ्रेंड यानी दोस्तों में से एक, वन ऑफ कुछ भी ले लें तो उनमें से एक होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है में से एक दोस्त, ठीक है। दोस्तों में से एक ने क्विकली जल्दी से, क्विकली, क्विकली मतलब क्या था, जल्दी से। क्लैम, क्लैम मीन्स होता है चढ़ना, ठीक है, किसी के ऊपर आप चढ़ रहे हैं, जैसे पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं तो वहाँ पे क्या, क्लैम, तो यहाँ पे ईडी लगा यानी क्या है, क्लैम का सेकेंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, क्लैम्प मतलब चढ़ गया, जल्दी से चढ़ गया, ठीक है। ए ट्री यानी एक पेड़ पर, टू सेफ्टी यानी सुरक्षित बचने के लिए या फिर सुरक्षा पाने के लिए वहाँ पे चढ़ गया,
सेफ्टी मतलब होता है सुरक्षा। ट्री मीन्स तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, पेड़, ठीक है। लिविंग हिज कंपेनियन, लिविंग मतलब क्या होता है, छोड़कर, ठीक है। हिज कंपेनियन मतलब होता है अपना, ही मीन्स हो गया अपना, कंपेनियन मतलब होता है साथी, ठीक है। दोनों दोस्तों में से एक ने क्या किया, अपने एक साथी को छोड़ के तुरंत पेड़ पे चढ़ गया, ठीक है। ऑन द ग्राउंड, ऑन मतलब क्या था, पर, ग्राउंड मतलब जमीन। एक दोस्त को जमीन पे ही छोड़ के जो दूसरा साथी था वो क्या हुआ, पेड़ पर चढ़ गया। द मैन ऑन द ग्राउंड, यानी जो ऑन, मैन मतलब क्या था, आदमी, ऑन मतलब क्या था, पर, ग्राउंड मतलब जमीन, ठीक है। जमीन पे जो आदमी था, ठीक है, वह जानता था, जानता था। अब यहाँ पे समझिएगा, KNOW, नो मीन्स होता है क्या, जानना। तो यहाँ पे न्यू है, न्यू मतलब क्या, जानता था, ये क्या है, V2 है, ये पास्ट टेंस के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है। वह जानता था, उसे कुड नॉट, क्या जानता था, वह कुड नॉट रन आउट, वह नहीं भाग सकता है। कुड नॉट रन आउट मतलब क्या था, नहीं भाग सकता। द बियर यानी भालू से, वह भालू से नहीं भाग सकता था, वह जानता था, ठीक है। सो इसलिए ही ले, वह लेट गया, ले डाउन मतलब क्या था, नीचे लेट गया, ठीक है, नीचे लेट गया। इसलिए क्या हुआ, वह जो आदमी जो था जमीन पे था वो क्या हुआ, नीचे पे लेट गया। और प्रिटेंडेड मतलब क्या था, नाटक करने लगा। टू बी डेड यानी मृत्यु होने का, यानी वो मरा हुआ होने का नाटक करने लगा, ठीक है। एक चीज़ जान लीजिएगा, कभी ऐसा सामना ना करना पड़े, उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर कभी भी ऐसा सामना करना पड़े भालू का, तो आप क्या कीजिए ना, अति सांस बंद रोक के वो आप वहाँ पे ज़मीन पे लेट जाइएगा तो बच सकते हैं। क्योंकि मरा आदमी को जो है ना वो भालू नहीं खाता है, ठीक है। भालू को ज़्यादा स्वाद होता है उसको खून पे, और मरे आदमी में क्या होता है, खून जम जाता है, ठीक है। इसलिए भालू मरे हुए आदमी को नहीं खाता है, फिर मरे हुए जानवर को नहीं खाता है। जब भी वो खाता है शिकार करके खाता है, वो भी जिंदा, ठीक है। या अगर नहीं जानते होगे तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलिए आगे देखते कहानी में क्या है। द बियर स्निफ्ड अराउंड, ठीक है, यानी भालू ने, स्निफ्ड मतलब होता है सूंघना, अराउंड मतलब क्या था, चारों ओर, मैन मतलब हो गया आदमी, ठीक है। जो भालू जो था वो आदमी के चारों ओर क्या हुआ, सूंघा, लेकिन कन्वेंस मतलब क्या आता है, मतलब संतुष्ट होके या फिर वो मान के कि अब वो मृत्यु हो गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं कन्वेंस या फिर उन्मूलन, ठीक है। कन्वेंस होके, ठीक है। ही वॉज डेड, वह मरा है, वो मतलब मान के कि वह क्या है, ही लेफ्ट हिम अलोंग, वो उस मतलब अलोंग में होता है अकेला, ठीक है। ये मान के कि वो मर गया है, ठीक है, लेफ्ट हिम उसे छोड़ दिया, लेफ्ट मतलब क्या था, छोड़ना, ठीक है, और उसे क्या हुआ, छोड़ दिया। व्हेन तब, द बियर वॉज गॉन, और बियर क्या हुआ, यानी भालू जो वो क्या हुआ, चला गया, ठीक है। द फ्रेंड इन द ट्री, यानी दोस्त इन द ट्री जो पेड़ में चढ़ा हुआ था, ठीक है। डाउन मतलब क्या, नीचे आया, और आक्स पूछा, ASK, आक्स मीन्स होता है पूछना, ठीक है। आक्स यहाँ पे क्या है, V2 है, यानी पूछा। क्लाइम मीन्स होता है चढ़ना, ठीक है। क्लाइम मतलब क्या है, क्लाइम है इसलिए चढ़ा हुआ, ठीक है। डाउन मतलब जो चढ़ा हुआ था वो क्या हुआ, नीचे आया, डाउन मीन्स होता है क्या, नीचे आया। और पूछा हिज कंपेनियन यानी अपने साथी पे, जो साथी जो ज़मीन पे लेटा हुआ था, यानी जो जमीन नीचे पे छोड़ के जो ऊपर चढ़ गया था वो नीचे आया, और जो नीचे रह गया था उससे वो पूछता है, ठीक है। वाट डिड मतलब क्या, द बियर यानी भालू ने, विस्पर, विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाना, फुसफुसाना, ठीक है। जो सूंघा तो कान तरफ भी सूंघा होगा ना, तो वही बोला है कि तुम्हारे कानों में, ठीक है, भालू ने क्या फुसफुसाया है, फिर क्या कहा। अब देखिए यहाँ पे उसके बड़े अच्छे दोस्त ने क्या एकदम बड़े मज़ेदार जवाब देता है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा, रिप्लाई द अदर यानी जो ज़मीन पे था उसने उसको कहता है कि जो भालू है वो भालू ने मुझे कहा कि नेवर टू ट्रस्ट, कभी नहीं विश्वास करना चाहिए, ए फॉल्स फ्रेंड यानी झूठे दोस्ती पर या फिर झूठे दोस्त पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। नेवर मतलब होता है क्या था, कभी भी, कभी नहीं, ठीक है। ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा, और ट्रांसलेशन का जो मेरा बताने का तरीका है
वो भी अच्छा लगा हो, ठीक है। फॉल्स मतलब होता है झूठा, झूठा दोस्त, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ड्रॉन, डाउन मतलब कि नीचे हो गया। यहाँ पे देखिए गो मिस होता है जाना, गो का यहाँ पे क्या है सेकेंड फॉर्म है गॉन, मतलब क्या है चला गया, थर्ड फॉर्म है ये, ठीक है। गो वेंट गॉन होता है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है ये, ठीक है। अब बाद बाकी जो भी है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, इंपॉर्टेंट जो भी था। और यहाँ पे देखें इसका मोरल यानी नैतिकता देखें तो क्या आ जाएगा, ए फॉल्स फ्रेंड, ठीक है। एक झूठा दोस्त कैन मतलब कैन इजिली मतलब क्या आसानी से बना सकता है, या फिर आसानी से, ठीक है, कॉज हार्म मतलब क्या नुकसान पहुंचा सकता है। एक झूठा दोस्त आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। इसलिए झूठे दोस्त पे विश्वास नहीं कीजिएगा, अपने पर विश्वास कीजिएगा। इस कहानी में यहीं तक, फिर मिलते अगली कहानी में। यहाँ तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है।